अगर आप प्राइम नंबर देख चुके हैं तो हम लोग आज का 2 टॉपिक हैंडल करेंगे, फैक्टर्स, और उसके बाद अगला टॉपिक अगर होगा फैक्टोरियल्स। नंबर थ्योरी में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम की बात करें तो देखिए, कोई भी नंबर पहले लीजिए आप। सपोज करिए मैं लिया 12। 12 को जितनी भी प्राइम नंबर है उससे छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करिए। तो 12 को आप 4 3 जा कहेंगे तो प्राइम नंबर 4 तो होता नहीं है, 2 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये हो गया 2 स्क्वायर और फिर 3 टू द पावर 1। अब आपसे 2 प्रश्न किए जाते हैं। क्वेश्चन 1 हो सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी 12 किस किस से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जितनी भी पावर है ना प्राइम नंबर पर, उसको 1 से इंक्रीज कर दीजिए। तो 2 पावर जो है वो 3 हो जाएगा और ये जो 1 पावर है ये 2 हो जाएगा। दोनों को इंटू कर दीजिए, यानी टोटल 6 नंबर्स होंगे जिससे ये 12 डिविजिबल होगा। यही नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 नंबर्स होंगे। वो कौन कौन से नंबर होंगे जरा उसको ठीक से सुनते हैं। 2 नंबर तो आप सदैव जानते हैं, 1 और 12। कोई भी नंबर 1 से और अपने आप से डिवाइड होंगे ही होंगे। फिर आप एक 2 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, फिर 2 2 जा 4 ले लीजिए, फिर 3 2 जा 6। यानी ये नंबर 12 जो है 6 डिफरेंट नंबर से डिविजिबल होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 6। तो आपको बार बार ये कैलकुलेट नहीं करना है। अब आप देखिए, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लिया 36। तो 36 को लिख सकते 4 9 जा। तो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, 2 है प्राइम नंबर। तो 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख दिया और 9 को मैं लिख दिया प्राइम नंबर का पावर जो भी। यानी इसको 1 से बढ़ाइए, इसको भी 1 से बढ़ा दीजिए। टोटल 9 नंबर्स होंगे जिससे 36 डिविजिबल होंगे। अब वो 9 नंबर कौन कौन होंगे? आई एम श्योर आप ये दोनों लिखने में लेट नहीं करेंगे, 1 और 36। तो आप इसको पहले लिखा करिए, 1 और 36। अब आप कैसे सोचिए, पहले एक 2 लीजिए, फिर 2 का स्क्वायर सोचिए, फिर एक 3 लीजिए, फिर 3 का स्क्वायर ले लीजिए, फिर 2 3 जा लीजिए, फिर 4 3 जा लीजिए, फिर 9 2 जा लीजिए। कितने हो गए चेक करिए, 9 हो गए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स एकदम क्लियर हो गया। रेगुलर क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं। आपको क्या करना है, प्राइम नंबर में उसे चेंज कर डालना है। प्राइम नंबर का आपको फैक्टर बनाना है और जो भी पावर है उसमें 1 इंक्रीज कर दीजिएगा। तो हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल गया। अब ये क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। कहते हैं ठीक है जी, सम ऑफ फैक्टर्स बताइए। तो मतलब सोचिए, हम ये नहीं करके डायरेक्ट 9 बोल दिए थे। अरे हम ये ना सोचे तो 9 डायरेक्ट हम लोग यहीं से कैलकुलेट कर लिए 1 बढ़ाकर। तो वो भी समझते हैं कि अच्छा बच्चा डायरेक्ट कर देगा। अगर मान लीजिए कोई नंबर जो है, सपोज करिए मैं 120 लिखा, तो 120 को आप क्या लिखते हैं? मानिए आप 10 को अलग कर लीजिए अभी और 4 और 3 लिख लीजिए। मैं आपके स्टाइल में रह के बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी बात अभी कर रहे हैं। 10 में 2 है तो वो 2 और 4 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 एक बचा। तो ये टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? जल्दी से बताइए कितने हो गए। 3 को मैंने 1 से बढ़ाया तो 4, दोनों का पावर 1 1 है तो मैं दोनों को 2 2 कर दिया, यानी टोटल 16। अब 16 नंबर्स हम नहीं निकालेंगे,
अरे वो कह रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, ये नहीं कह रहा है कौन कौन से फैक्टर है। अब दूसरी बात आ रहा है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, मतलब क्वेश्चन पूछने वाला ऐसा जरूर कोशिश किया है कि बच्चे से मैं सारे फैक्टर निकलवाऊंगा फिर ऐड करवाऊंगा, तो आप इससे बच सकते हैं। देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे होंगे, इसका भी टेक्निक है। कैसे करते हैं, बहुत ईजी टेक्निक है। कहते हैं कि आपने तो पावर 1 बढ़ाया था ना, इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। तो 2 का पावर 2 नहीं, आप 3 सोचे थे ना, तो इसमें -1 कर लीजिए, और पावर नहीं बेस 2 -1 को धड़ाम से नीचे गिराइए। कैसे गिराएंगे, धड़ाम से। फिर अब दूसरा वाला चलिए, 3 का स्क्वायर था, तो आप तो 3 का क्यूब सोचेंगे, एक पावर बढ़ाना है, 1 माइनस करना है ऑलवेज, और बेस को धड़ाम से कुदाना है, यही टोटल सम हो जाएगा। आप जरा सोचिए, अभी जो हम लोग 36 का बनाए थे, ये टोटल का सम कोई निकाल के दिखा सकता है? टोटल का सम आप टोटल इसको ऐड करिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा। ये हो गया 8 - 1, 2 का क्यूब हो जाता है 8, 8 - 1 7, ये हो गया 27 - 1 26, और नीचे 2, तो 2 से 26 को काटेंगे तो 13, तो टोटल आप ऐड करेंगे तो इतने आएगा। ये सबको अगर आप ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स समझ के क्या करना है। अब हम लोग सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करते हैं 120 वाले का। सम ऑफ, इसको पहले हम मिटाते हैं। आपके आँख को कष्ट हो रहा होगा, बहुत कष्ट में आप होंगे, अंदर से बुरा बुरा भी सोच रहे होंगे। सोचते रहिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। अब देखिए क्या करना है। हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना 120 का। तो आप कहेंगे सर 2 क्यूब को मैं 2 to the power 4 मानूंगा, 1 माइनस करूंगा और धड़ाम से कुदाऊंगा बेस को। 3 to the power 1, तो 3 स्क्वायर सोचूंगा, -1 करूंगा, 3 - 1। आपको 3 क्वेश्चन आता है, तीनों पर कमांड करना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स और नंबर ऑफ वेज। सोचते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोचने को मजबूर करेंगे। 5 to the power 1 है तो आप 5 स्क्वायर -1 और बेस को धड़ाम से कुदा दीजिए। यही सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हो गया। अब नंबर ऑफ वेज पर बात करते हैं, अभी पहले आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ जो भी कंटेंट्स लगा रहा है ना, वो सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए कि कहीं मैं बियॉन्ड द लिमिट कुछ बात ना कर जाऊँ। आप पढ़ने की गुस्ताखी मत करिए। नंबर ऑफ वेज देखिए क्या है, इस बार कहा जा रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। तो जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते थे, मानो मैं थोड़ी देर के लिए बात करता हूँ 140, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 140। तो 140 को आप क्या लिख सकते हैं? 14 × 10, 14 × 10, तो 2 5 जा, तो वो 2 यहाँ पावर डाल। अब आप क्या करेंगे, अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो कैसे आप सोचेंगे कि सर पावर जो है ना, मैं उसको 1 से इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पावर जो है उसको 1 से इंक्रीज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इन सभी को 1 से इंक्रीज करते हैं, तो हमारा टोटल कितना हो गया? जल्दी बताइए कितना हो गया? 12 हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स तक तो कमांड हो चुका है, तो बस आपको क्या करना है, उसको हाफ करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, तो 2 के लिए हमें हाफ कर देना है। अरे अगर 12 पार्टिसिपेंट्स है तो 2 का जोड़ा कितने हो गए? 6। अरे 6 तो दिया हुआ ना, तो 6 फैक्टर हो गया, हाफ कर देना। कभी कभी मानो कि वो सारा मल्टीप्लाई करके कुछ ऑड नंबर आ जाए, नंबर ऑफ फैक्टर्स 27 आ जाए, तब क्या करना है,
आपको इसका हाफ करेंगे तो 13 लेना है, डेसिमल नहीं लेना है। 13.5 का 0.5 नहीं लेना है, तो 13। जब भी बोला जाए नंबर ऑफ वेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो यही करना है। तो 140 एग्जाम्पल में था, हम लोग इसका और भी कुछ ले लेंगे। यहाँ देखिए, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स एग्जिस्ट फॉर द नंबर 1452। कैसे सोचेंगे वो मैं बताता हूँ। 1452, तो आप सबसे पहले लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट 52 है तो 4 से भी डिविजिबल होगा। 52 4 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले आप इसमें 4 से डिवाइड करिए। आप चाहें तो 4 अलग लिख लीजिए। अब आप 4 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा। 4 से डिवाइड करने पर 4 3 जा 12, 3 में लिख लिया, 2 बच गया, 2 और 5 हो गया 25, तो 4 6 जा, और जल्दी बोलो 24, 1 और 2 बचा, 4 3 जा 12। अब आप देखिए इसका सम ऑफ डिजिट्स। अरे हर एक नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, ईच एंड एवरी डिजिट, अगर ईच एंड एवरी डिजिट 3 से डिविजिबल है तो इसमें मैं 3 से डिवाइड कर ही डालता हूँ। तो ये लीजिए, एक 3 भी लिख दिया, तो बचा क्या, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मैं यहाँ पर कहीं लिख लेता हूँ 1, फिर 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी 121 को मैं 11 का स्क्वायर लिखूंगा। क्या ये सभी का बेस प्राइम नंबर है ना। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर। अगर आप में से कोई भी इंसान ये मेरा वीडियो देख रहे हैं बिना प्राइम नंबर मेरे से सीखे हुए, तो आप टॉप क्लास के अभागे हैं। तो आप आज जाकर प्राइम नंबर आप देखिएगा, प्राइम नंबर का वीडियो पहले देख रहे हैं। अब देखिए, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, पावर जो है उसको 1 से बढ़ाते जाइए। तो इस 2 को मैं 3 कह दूंगा, ठीक है, मैं 3 कह दिया। इस पावर 1 को मैं 2 कह देता हूँ और इस पावर 2 को फिर 3 कर दूंगा। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, आंसर वुड बी 18। समझ में आ गया होगा। आप नंबर ऑफ फैक्टर्स समझ गए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स समझ गए। देखिए, हाउ मेनी डिवाइजर्स, कितना डिविजिबल वाला नंबर होगा। डज द नंबर 980 हैविंग एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। अरे टोटल निकाल के 2 माइनस कर देंगे 1 और 1980 को। तो 1980 कैसे हम लोग सोचेंगे, पहले 10 हटा लीजिएगा, उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1980 को 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 का पावर 1, 11 का पावर 1 लिख लें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आपको सिखा दिए, तो यहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। फिर 5 का पावर 1 है और 11 का पावर 1 है। आपको सभी का पावर 1 से बढ़ाना है, तो ऊपर 3 3 2 2, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। तो आपको 36 में से 2 माइनस करना है, क्योंकि कह रहे 1 और 1980 को छोड़कर, तो 34 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर्स 2964 बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। पूरा निकाल कर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2964 को हमने 4 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 19 कर लिया पहले, और सबका पावर 1 से बढ़ा के बाई 2 कर दिया, तो आ जाएगा 12, 24 आ रहा था 12 आ जाएगा। फिर देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर 900 be written as a product of two different factors। तो 900 को भी आप वैसे कर लीजिएगा। 900 को आप कैसे लिखेंगे, पहले 2 जीरो को 100 मान के
25 4 जा हटा लीजिए, देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। क्या मैं 9 को 3 स्क्वायर लिखूं, 100 को मैं 4 और 25 लिखूं। अब ये 4 हो गया 2 स्क्वायर, 4 हो गया 2 स्क्वायर और 25 हो गया 5 स्क्वायर, तो ये 3 आ गए। अब सभी का पावर 1 से बढ़ा दीजिए, तो 3 3 3 3 3 जा 9 3 जा 27, और कर 2 डिफरेंट फैक्टर्स, तो बाय 2 किया तो आ गया 13.5, आंसर में 13 बोलूंगा। आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब व्हाई हाउ व्हेन ये सब करना है, ये सब वही लोग करते हैं जिन्हें रिसर्च करना है। आप बस सेलेक्ट हो, वो टाइम रत्ती भर भी नहीं देता। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा चुके हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। आज बस एक टॉपिक फैक्टोरियल आप कवर करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ा चुके हैं। आप वो सब वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड था, पैटर्न मेथड और रिमाइंडर थ्योरम मेथड इटसेल्फ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं फैक्टोरियल के बारे में स्टडी। फाइंडिंग द लार्जेस्ट पावर ऑफ ए नंबर कंटेन्ड इन द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। जैसे आपको कहा जाए कि फैक्टोरियल 83 में कितने 3 का पावर आएगा, कितना होगा, मैक्सिमम कितना आ सकता है, इसमें कितने 3 होंगे। तो कुछ लोग हो सकता है साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे, तो उन्हें फैक्टोरियल का मतलब शायद ना पता हो। तो देखिए क्या होता है, फैक्टोरियल 5 का मतलब है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब अगर मैं इसमें बोलूं कि कितने 2 हैं, तो एक यहाँ है 2 यहाँ, तो 3 2 है। अब 3 2 क्या मैं इसे लिखकर हरदम निकलवाऊंगा, नहीं, शॉर्टकट है इसका। देखिए आप क्या करिए, 5 में 3 से डिवाइड करिए। 5 में क्या करेंगे, मतलब 2 से, जिससे डिवाइड कर, जो पूछ रहे हैं 2 पूछ रहे हैं ना, कितने 2 होंगे, तो मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा। देखिए तो मजा आने वाला है आपको, 2 से डिवाइड कर। और याद रखिएगा, जैसे अभी नहीं 13.5 आया था, तो मैंने 0.5 हटा दिया। तो आज के टॉपिक में डेसिमल वाला पोर्शन हटाते जाइए, उसकी बात नहीं करें। तो 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 होगा, तो 0.5 भूल जाइए। फिर इस 2 में 2 से डिवाइड करिए तो 1, तो टोटल 3 टाइम्स 2 होंगे। एक और सिखा देते हैं, मानिए फैक्टोरियल 6, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि इसमें बताइए इसमें कितने 2 होंगे, तो 2 कितने हैं, 1 2 यहाँ और 1 यहाँ, 4। तो कैसे हमने तरीका सिखाया, पहले 6 को 2 से डिवाइड करिए, 3 मिला। फिर इस 3 को 2 से डिवाइड करिए, 1 मिला। डेसिमल नहीं बात करना है, 3/2 तो 2 1 जा 2, 1 मिला। 6/2 था तो 2 3 जा 6, तो टोटल 4 हो गए। अब मैं इसी क्वेश्चन में बोलूं कितने 3 है बताइए, तो 2 3 है, तो सीधा 6 में 3 से डिवाइड करिए। अब इसको डिटेल में सीखिए। क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 83 में कितने 3 होंगे ये आपको बताना है। मैं पहले 3 से डिवाइड करता हूं उसको, 3 2 जा 6, बच गया 23, तो 3 7 जा, 3 8 जा तो 24 हो जाएगा ना, तो 23 से कम, डेसिमल नहीं लेना। अब इसी में 3 से फिर डिवाइड करिए, फिर इसमें 3 से डिवाइड करिए, इसमें 3 से करिए, यानी इतने 3 होंगे फैक्टोरियल 83। फैक्टोरियल 83 समझ तो रहे हैं ना क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × कलवा बुलवा टुलवा चलते जाएगा 83 का, बहुत से नंबर्स होंगे। तो आप इन सब को ऐड कर देंगे। ये दोनों आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट था, सम ऑफ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट था,
और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अभी क्या है, फैक्टोरियल। अभी हम लोग फैक्टोरियल सीख रहे हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, जल्दी बताइए आप, कितने हो गए? 40 हो गए क्या? अरे ये दोनों 30 हुआ ना, कैलकुलेशन का अलग क्लास लेने वाला हूँ। और ये 10 हो गया, शायद नेक्स्ट क्लास उसी का 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 टाइम्स होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ये 40 देखिए, ओह मुझे ढूंढना पड़ता है किधर आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 387 फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो कुछ मनुष्य लिख देते हैं ऐसे 387 फैक्टोरियल, पढ़ते हैं फैक्टोरियल 387। और अगर हम इसी को ऐसा लिख देते ना 387 और एक्सक्लेमेशन का नोटेशन, तो इसे पढ़ेंगे 387 फैक्टोरियल। दिस इज फैक्टोरियल 387, पहले फैक्टोरियल, एंड दिस इज 387 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, कितने 5 होंगे 387 में, कितने 5 होंगे फैक्टोरियल 387 में 5 कितने होंगे। तो मैं क्या सिखाया था, 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, फिर 3 7 बचा, फिर 5 7 जो 2 एक्स्ट्रा बचा भूलते जाओ, फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 15 बार में कटेगा 75, 15 5 जो 75, 2 भूल जाओ, हमें डेसिमल का बात नहीं करना, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। फिर 5 से इसमें डिवाइड करिए 3 टाइम्स, तो यही आंसर हमें टोटल जितने भी हो गए 95, यही आंसर हो गए। समझ में आ रहा है क्या करना है, बहुत सिंपल है। और मैं बड़ा खुश होता जब भी आप वीडियो ऐसे क्वेश्चन देखा करें तो आप पॉज करके थोड़ा ट्राई किया करें। जैसे एक क्वेश्चन सीख लिए, दूसरा मिला तो रोक के ट्राई किए, उससे आप में खुशी महसूस होगी। अब ये बात जरूर आप रोक कर देखिएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 12 दैट कैन डिवाइड 274 फैक्टोरियल। 274 फैक्टोरियल 12 के बारे में कहा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 12 274, आप पॉज करिए वीडियो, ट्राई करिए, कर लिए। अब आप आगे सुनिए, 274 में 12, अभी क्या पूछे थे, पहला वाला क्या था 83 फैक्टोरियल में हमने शायद पूछा था 3 कितने होंगे। दूसरा वाला में बोला फैक्टोरियल कुछ भी था 5 कितने होंगे, तो 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर। 12 प्राइम नंबर नहीं, हमें प्राइम नंबर ट्राई करना है, उसी के लिए रूल है। तो आप सबसे पहले 12 को के लिए क्या चाहिए, 2 2 3, तभी 12 होंगे, यानी हमें 2 डबल चाहिए और 3 एक बार चाहिए। जब तक 3 नहीं मिलेगा ये कॉम्बिनेशन 12 होंगे नहीं। इसके लिए क्या करना है, 274 में सबसे पहले सोचिए 2 कितने होंगे, जल्दी सुनिएगा, 2 कितने होंगे जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 40। जो रिजल्ट है उसमें बार बार डिवाइड करते हैं, तो 2 से ये रिजल्ट आया, इसमें फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, बच गया 17, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करें, तो ये कितने हो जाएंगे 3 4 34, फिर 2 से डिवाइड करें 34 को, तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे जल्दी बोलिए, 17, ठीक। फिर इसको करेंगे तो 8 2 8 जा 16, फिर इसको 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, 2 से डिवाइड कर देंगे। इस सब को आप ऐड करिए, आप ऐड करिए, आप लोगों का कैलकुलेशन तो बहुत अच्छा है। चेक कर लीजिएगा, इतने आएगा ना, कैलकुलेशन का क्लास में अगला लेने वाला हूँ, तब आप थोड़े फास्ट हो जाएंगे। 270, लेकिन मेरा एक 2 से काम नहीं चलना है, मुझे 2 2 चाहिए।
इसलिए मैं इसको हाफ कर दिया। तो 135 टाइम्स मेरे को 4 मिलेगा। अब मुझे 4 और 3 दोनों चाहिए। अगर मानो 4 एक्स्ट्रा हो गया, 3 कम है, तो मैं 3 वाला पर विश्वास करूंगा कि जितना 3 है उतना तो 4 मिलेगा ना, ज़्यादा है तो मेरे काम का नहीं। अब फैक्टोरियल 274 में आप 3 से डिवाइड करिए उसी तरीके से, तो क्या हो जाएगा बताइए। 3 9 जा 27 हो जाता है, और 3 1 जा, फिर इसमें 3 से डिवाइड करिए तो 30 टाइम्स में कटेगा, फिर 3 से करिए 10 टाइम्स में, फिर 3 से करिए 3 3 जा 9, फिर 3 से 1, इन सबको ऐड करिए। ओ यही आ गया क्या? और यही आ गया क्या? यही आ गया, मेरा दुर्भाग्य। तो 135 आंसर होंगे। कितने 12 होंगे? 135 टाइम्स आपको 4 मिल रहा है, 135 टाइम्स 3 मिल रहा है। मानिए अगर मेरा ये आंसर आ जाता 130, क्या आ जाता? 130। मानो ये कम हो जाता इससे, तो मैं 130 ही आंसर होता। जो कम होगा वही, क्योंकि मुझे टोटल चाहिए। 130 टाइम्स 4 है अगर आता तो, और 135 टाइम्स 130 टाइम्स 3 है, और 135 टाइम्स 4 आ रहा है। तो अगर ऐसा आता तो मैं सोचता कि जितने 130 टाइम्स तो दोनों है ना, 4 और 3, तो आंसर वही बोल देंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, फैक्टोरियल। ये दोनों बस यहीं पर हम लोग इसको रोकेंगे अभी, फैक्टोरियल 24। अब आप अगला कैलकुलेशन के लिए इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। अभी हम लोग यहीं रोकते हैं, कैलकुलेशन की बात आप कर सकते हैं।